राणा तारक महबूब साहब, जो बजट हम देखते आ रहे हैं पिछला 21-22 का था, उसको तो तजर्बात हो चुके हैं। टियर 1 की भी आप चेन स्टोर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, उनको भी आपने देखा क्या मामलात रहे। आने वाला बजट भी आ रहा है, तो जो ये पीछे टियर 1 के तजर्बात किए गए, इनको किस तरह देखते हैं और अगले आने वाले बजट में इसमें क्या रिफॉर्म चाहते हैं? पहली तो बात ये कि जो टियर 1 की इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है जिसमें से हम गुज़र चुके हैं, वो उसके दो पहलू हैं। पहला तो उसका पहलू है कि जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है, जो अक्सर डिबेट होता है कि जी 1000 स्क्वायर फीट पे लग गया, इसको लगना चाहिए था, इसको नहीं लगना चाहिए था। कुछ बात करते हैं रेवेन्यू की, कुछ बात करते हैं साइज़ की, कुछ बात करते हैं कैटेगरी की। देखिए, इंटीग्रेशन स्टेट ये चाहती है कि जो सेल्स टैक्स है वो उसके पास आए जितना वो कोई भी बिज़नेस किसी कस्टमर से लेता है। मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, मैं एक प्रोडक्ट बेचता हूँ, लेकिन मैं बेशुमार प्रोडक्ट ख़रीदता हूँ, तो उस जहाँ मैं ख़रीद रहा होता हूँ ना, वहाँ पे मैं आम आदमी हूँ और मैं वहाँ पे टैक्स दे रहा हूँ। अब जब मेरी वो इनवॉइस आती है ना, तो मैं उसको जब पढ़ता हूँ तो नीचे जो सेल टैक्स लिखा होता है, तो मेरे दिल में भी ख्वाहिश उठती है कि मैंने ये जो पैसे दिए हैं ये सरकार की जेब में जाए, इस बंदे की जेब में ना जाए। तो हम जब अपने आप को अपने उस बिज़नेस से बाहर निकल के देखेंगे, उस बेनिफिट से बाहर निकल के देखेंगे, तो जो काम अगर हम कर रहे हैं एक बिज़नेस पे, तो बेशुमार जगहों पे बाकी लोग वही काम आपके साथ कर रहे हैं। तो उसके अंदर हकीकत तो ये है कि सभी को उस सिस्टम में आना चाहिए, छोटा बड़ा दाएं बाएं किसी। अब चैलेंज ये है कि वो कैसे आएगा, किस तरह से आएगा। मैं चूँकि इंटीग्रेशन के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान से 2 दफ़ा मुआहदा कर चुका हूँ और मेरी चेन स्टोर एसोसिएशन में 96% कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड मेंबर हैं। हम अगला अमेंडमेंट करने जा रहे हैं कि जो नॉन इंटीग्रेटेड मेंबर होगा हम उसको अपनी मेंबरशिप में नहीं रखेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम आपस में भी तो कंपेटेबल हों। एक इंटीग्रेशन के ज़रिए सारा टैक्स दे रहा है, सारी सेल शो कर रहा है, और दूसरा टैक्स नहीं दे रहा, शो नहीं कर रहा, तो वो तो आपस में ही उनका कोई मुफादत यकसा नहीं है। तो हम फुली कंप्लाइंट एसोसिएशन की तरफ जाना चाहते हैं। अब आपका जो सवाल है कि इंटीग्रेशन के बाद के मसाइल, मैं समझता हूँ कि इंटीग्रेशन के बाद के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। कि जो इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है ना, अगर आप वो समझ लें और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, जैसे इन्होंने फरमाया कि उसकी कॉस्ट है, मसलन पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर कैमरा लगेगा, उसके ऊपर 30 दिन का डाटा होगा। मेरी कंपनी में वो लगे हुए हैं और हमें तमाम के तमाम डाटा को चेंज करने के लिए पूरा इक्विपमेंट चेंज करना पड़ा। फिर उसके लिए इंटरनेट हर वक्त एक्टिव रहना चाहिए। जो ही किसी पॉइंट ऑफ सेल में डिसकनेक्टिविटी होती है, FBR से में कॉल आ जाती है। तो यानी कि वो एक आइडियल सिनेरियो, और शायद इतना आइडियल सिनेरियो पाकिस्तान के दुनिया में भी कहीं नहीं हो। अभी तो लकीली हम लोड शेडिंग में नहीं है। अगर लोड शेडिंग में हो तो जनरेटर भी थक के बंद हो जाते हैं, UPS भी बंद हो जाते हैं, तो हर बंदा नोटिस भुगतता है। मेरी कई दुकानों पे सिर्फ इस वजह से हमें नोटिस आ गया कि जी फ़लाँ मोमेंट के ऊपर आपकी फ़लाँ दुकान जो कनेक्टेड नहीं थी। अच्छा, सर्विस के भी प्रॉब्लम आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर के भी आ जाते हैं और बाकी चीज़ों के भी आ जाते हैं। इसके बाद अगला जो सबसे कमाल चीज़ है वो उनके अपने मसाइल हैं। उनका जो सॉफ्टवेयर और जो डाटाबेस है वो भी बहुत कमाल का है। वो यानी कि 1970 की चीज़ को 2020 में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश, उनके जो चैलेंजेस आते हैं वो भी हम ही ने फेस करने हैं। अगर हम उसकी एक्सप्लेनेशन दे दें, उसका नोटिस भी हम ही आ जाता है। और लास्टली जब कोई वो चीज़ पकड़ते हैं, हमारे लोग भी तो फनकारियों से बाज नहीं आते हैं, उन्होंने भी कोई ना कोई फार्मूला निकाल लिया चोरी के लिए। वो जो चीज़ पकड़ते हैं वो क्रॉस द बोर्ड इम्प्लीमेंट कर देते हैं, उससे जो सही बंदा है वो भी अजाब में आ जाता है। इस वक्त बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं मेरी एसोसिएशन के जिनकी 2-2 महीने से रिटर्न फाइल नहीं हुई। ये जो नया IRS सिस्टम आया है ये प्रैक्टिकली काम ही नहीं कर रहा। ये दोनों साहब इन चीज़ों को देख रहे हैं। मेरी भी रोज़ाना की बुनियाद पे इस्लामाबाद में बात होती है, वो कहते हैं आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, IT वालों को कह दिया, मेंबर साहब से अप्रूवल ले ली, लेकिन वो काम नहीं हो रहा। आखिरी पॉइंट जो आपका है कि फ्यूचर में बजट कैसा होना चाहिए। देखिए, बजट मरहून मिन्नत है IMF के, ये मरहून मिन्नत आपके नहीं है। हम जो भी प्रपोज़ल देते हैं, मैंने जो दोनों मुआहदे किए वो 1.5 घंटे के बाद IMF ने रिजेक्ट कर दिए। आप तो एक फुल स्टॉप या कॉमा अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा सकते। हाँ, जब पॉलिटिकल विल होती है ना, जब सियासी तौर पे ज़रूरत होती है या कोई लॉबी इनके साथ सेटल हो जाती है, तो फिर जो अभी स्कीम आई है, इंडस्ट्रियल स्कीम आई है, उससे पहले प्रॉपर्टी की स्कीम है, फिर स्कीमें आ जाती हैं।